सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर 2 के बारे में। ये फिल्म इस सीरीज की दूसरी फिल्म है। तो अगर अभी तक आपने इस सीरीज की पहली फिल्म को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, तभी ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ट्रेन को देखते हैं और ये ट्रेन अभी इस्तांबुल जा रही है और इसी ट्रेन के अंदर हम देखते हैं रॉबर्ट को। और रॉबर्ट ने यहाँ पे अलग ही गेटअप ले रखा है, जैसे कि वो यहीं का रहने वाला हो। लेकिन अब वो जाने लगता है ट्रेन के बार की तरफ और बार में जाने के बाद जब वो अपने लिए ड्रिंक मांगता है तब यहाँ का बारटेंडर बताता है कि बार बंद हो चुका है। तभी यहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं जो अपने कुछ साथियों के साथ बैठा होता है। वो भी एक ड्रिंक मांगता है और वो रॉबर्ट को कहता है कि वो उसे भी ड्रिंक दिलवाएगा। फिर ये दोनों बैठ करके यहाँ पे शराब पीने लगते हैं। तब वो आदमी रॉबर्ट से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। फिर वो पूछता है कि किसे। तब वो बताता है कि एक आदमी है जो बहुत ही निर्दयी है और वो अपनी 9 साल की बेटी को किडनैप करके लेकर के जा रहा है। और इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी बेटी से प्यार करता है, बल्कि वो उसकी माँ को तड़पाना चाहता है और उसे दुख देना चाहता है। इसीलिए वो मासूम बच्ची को लेकर के इस्तांबुल जा रहा है और मैं उसी आदमी को ढूंढ रहा हूँ। और इस बात को सुनने के बाद ये आदमी बहुत चक्का रह जाता है क्योंकि ये वही आदमी है। और रॉबर्ट की बातों से उसे पता लग जाता है कि रॉबर्ट भी उसे पहचान चुका है। इसीलिए वो अपने आदमियों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि वो इस आदमी को मार दे। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि रॉबर्ट क्या चीज है। इसीलिए रॉबर्ट यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो देखते ही देखते इन सारे लोगों को मार देता है और जाकर के बैठता है उस आदमी के पास और कहता है कि दुनिया में 2 तरीके के दर्द होते हैं। एक दर्द ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है और दूसरा दर्द ऐसा होता है जिसे आप झेलना नहीं चाहते। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम किस दर्द को चुनोगे। और ये आदमी भी इस बात को समझ जाता है, इसीलिए वो छोटी बच्ची को छोड़ देता है और रॉबर्ट उसे ले जा करके छोड़ देता है। तभी उसकी माँ को यह बात पता लग जाती है। उसकी माँ का नाम है ग्रेस, इसलिए वो भागती हुई आती है अपनी बेटी के पास और उसे पता लगता है कि कोई आदमी इस लड़की को दरवाजे पे छोड़ करके चला गया था और कोई नहीं जानता कि वो आदमी कौन है। तभी हम रॉबर्ट को फिर से देखते हैं और रॉबर्ट अभी जीवन यापन के लिए कैब चलाता है। तभी उसके कैब में आकर के एक बूढ़ा आदमी बैठता है जिसका नाम है सैम। और सैम अभी मुकदमा लड़ रहा है क्योंकि बहुत साल पहले नाजिज ने हमला किया था और उसी हादसे में सैम ने अपनी बहन को खो दिया। लेकिन इसने अपनी बहन की एक पेंटिंग बनाई थी, लेकिन अब उस पेंटिंग की कुछ लोग नीलामी कर रहे हैं, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। लेकिन सैम का कहना है कि ये पेंटिंग उसकी है, इसीलिए वो अपने पास पर्याप्त सबूत जोड़ रहा है ताकि वो उस पेंटिंग को वापस पा सके, क्योंकि उस पेंटिंग में उसकी बहन है। लेकिन अब रॉबर्ट जल्दी ही सैम को ड्रॉप कर देता है और वो एक के बाद एक पैसेंजर उठाने लगता है और वो सारे पैसेंजर्स की बातें सुनता है और सारे लोग यहाँ पे अजीब अजीब इमोशन से गुजरते हैं। कोई खुश होता है तो कोई बहुत ही ज्यादा दुख होता है। लेकिन अपना काम करने के बाद रॉबर्ट पहुंचता है अपने घर। तभी हम नीचे यहाँ पे एक महिला को देखते हैं जिसका नाम है फातिमा। और फातिमा को फार्मिंग का बहुत शौक है, इसीलिए उसने अपने फार्म से बहुत सारी चीजें रखी हैं रॉबर्ट के लिए। इसलिए वो कहती है कि तुम्हारे दरवाजे पे मैंने कुछ रखा है। फिर रॉबर्ट अपने कमरे में चला जाता है और वो हमेशा की तरह किताबों में खोया रहता है। तभी हमारे सामने ब्रुसेल्स का दृश्य आता है और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर कैल्बर्ट को। लेकिन वो जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल होता है वो अपनी पत्नी को रोता हुआ पाता है और उसे कुछ लोगों ने बहुत ही बेरहमी के साथ पीटा है। और वे लोग कैल्बर्ट को भी पकड़ लेते हैं और उसके सामने ही उसकी पत्नी को गोली मार देते हैं। और कैल्बर्ट समझ नहीं पाता है कि आखिर ये लोग कौन है और इसके साथ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अब कैल्बर्ट के हाथ में उसी बंदूक को पकड़ा देते हैं जिस बंदूक से इन लोगों ने इसकी पत्नी को मारा है। और जैसे ही कैल्बर्ट बंदूक को पकड़ता है वो लोग उसी के हाथ से उस पर गोली चलवा देते हैं और यहाँ पे कैल्बर्ट की मृत्यु हो जाती है। और अगर कोई भी इस हादसे को देखेगा तब उसे लगेगा कि पहले कैल्बर्ट ने अपनी पत्नी को मारा और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं जो जाता है एक लाइब्रेरी में जहाँ पे उसने एक किताब ऑर्डर की है और यहीं पर उसे ग्रेस मिलती है। और ये वही औरत है जिसकी बेटी को रॉबर्ट ने बचाया था और उसकी बेटी भी यहाँ पे होती है जो रॉबर्ट को पहचान जाती है। लेकिन रॉबर्ट उसे चुप रहने के लिए कहता है और वहाँ से निकल जाता है और फिर से कैब चलाने लगता है और बहुत सारे पैसेंजर्स उसकी गाड़ी में बैठते हैं। तभी एक आदमी लाकर के एक लड़की को बैठाता है इसकी गाड़ी में और इस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। इसलिए रॉबर्ट समझ जाता है कि इन लोगों ने इसका बलात्कार किया है। फिर वो उस लड़की को छोड़ता है और उसी अपार्टमेंट में वापस आता है जिस अपार्टमेंट में ये लड़के होते हैं और वो दरवाजा खुलवाता है और कहता है कि जिस क्रेडिट कार्ड से तुम लोगों ने पेमेंट किया था वो पेमेंट फेल हो चुका है, इसीलिए अभी लोग रॉबर्ट को अंदर आने देते हैं। तब रॉबर्ट इनसे पूछने लगता है कि क्या तुम लोगों को उस लड़की का नाम भी पता है। और ये लोग कहते हैं कि नहीं, वो बस हमारी एक इंटर्न थी। तब ये बताता है कि तुम लोगों ने पहले उसे ड्रग्स दिया, उसके बाद तुम लोगों ने उसका बलात्कार किया और अब वो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही है और तुम लोगों को इस बात की सजा मिलेगी। और इस बात को सुनने के बाद एक आदमी दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे आकर के बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अब रॉबर्ट यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो देखते ही देखते सबको मार मार के उनकी हालत खराब कर देता है और उनके अंग को बेभंग कर देता है। और यहाँ पे बस एक आखिरी आदमी बचता है। तब रॉबर्ट उसके पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पुलिस वालों को कॉल करो और उन्हें पूरी की पूरी सच्चाई बताओ। और इतना कहने के बाद वो पूछता है कि तुम राइटी हो या लेफ्टी। तब वो कहता है कि राइटी। तब रॉबर्ट यहाँ पे इसका बायां हाथ तोड़ देता है और कहता है कि मुझे 5 स्टार की रेटिंग देना मेरे सर्विस के लिए। और इतना कहने के बाद रॉबर्ट यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपने घर के पास आता है वो देखता है कि उसके घर की बत्तियां जल रही है, इसीलिए रॉबर्ट अपनी बंदूक निकाल लेता है। लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है उसे सूजन की खुशबू आती है और वो सूजन का नाम पुकारता है और ये सूजन ही होती है। और अब ये लोग बैठ करके खाना खाने लगते हैं और सूजन बताती है कि मैं तुम्हारी पत्नी का बर्थडे कभी नहीं भूलती।
और आज उसका बर्थडे है। और अभी लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं और थोड़ी देर के बाद सुजैन कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ छोड़ करके उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे तुम अपनी पत्नी विवियन के साथ थे और अब इस जिंदगी को छोड़ दो। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। लेकिन अगले दिन रॉबर्ट जैसे ही अपने घर के पास आ रहा होता है, वो देखता है कि किसी ने फातिमा के फार्म को बर्बाद कर दिया है और यहाँ पे दीवार पर भी पेंट कर दिया है। तभी रॉबर्ट को पता लगता है कि ये सब कुछ छोटे बच्चों ने किया है, इसीलिए रॉबर्ट खुद दीवार की सफाई करने लगता है। तभी यहाँ पर हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम है माइल्स। और माइल्स रॉबर्ट से कहता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप इस चीज के लिए किराया भरते हैं, इसीलिए इस काम को लैंडलॉर्ड को करना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि किसी को तो ये काम करना ही है, तो क्यों ना मैं ही कर दूं। और इतना कहने के बाद वो पेंट की सफाई करने लगता है। तब माइल्स कहता है कि मैं भी इसकी सफाई कर सकता हूँ और ज्यादा अच्छे से, क्योंकि मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ और इसके लिए बस मुझे $400 चाहिए। तब रॉबर्ट कहता है कि 400 बहुत ज्यादा है। और अब ये दोनों मजाक करने लगते हैं और इनकी डील होती है $250 में। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि मेरी बस एक ही शर्त है कि तुम इस काम को स्कूल से आने के बाद करोगे। तभी हम सुजैन को देखते हैं और सुजैन यहाँ पे बात कर रही होती है डेव से और ये डेव के साथ ही काम करती है। और अभी ये लोग बात कर रहे हैं कैल्बर्ट के मर्डर केस के बारे में, क्योंकि वो भी इन्हीं के साथ काम करता था। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं जो फिर से सैम के साथ बैठा हुआ होता है और यहाँ पे सैम के हाथ में एक तस्वीर है और इसी तस्वीर में वो पेंटिंग है जिसमें सैम ने अपनी बहन की स्केच बनाई थी। लेकिन कोर्ट के लिए इतना सबूत काफी नहीं है कि ये पेंटिंग सैम की ही बनाई हुई है, इसीलिए कोर्ट वाले इसकी बात नहीं सुन रहे हैं और सैम को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन अब सैम को नर्स लेकर के चली जाती है। तभी यहाँ का आदमी बताता है कि सैम की जिंदगी का बस अब एक यही मकसद रह गया है कि वो अपनी बहन की पेंटिंग को ढूंढे। लेकिन कोर्ट वाले इस बात को कभी भी नहीं समझेंगे। और इस बात को सुनने के बाद अब रॉबर्ट मिलता है सुजैन से और उसे सैम की बहन की पेंटिंग के बारे में सारी जानकारियां देता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में पता करो। और अब यहाँ से निकलने के बाद सुजैन उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे कैल्बर्ट का मर्डर हुआ था और वो सारी चीजों की शनाख्त करने लगती है। और सुजैन को जल्दी ये बातें समझ में आने लगती है कि ये कोई भी खुदकुशी का केस नहीं है, बल्कि इसे जरूर प्लान किया गया था। और अब डेव और सुजैन ये सारी बातें करते हुए आते हैं लिफ्ट में। तभी लिफ्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही सुजैन पहुंच जाती है 16th फ्लोर पे और वहीं पे उसका कमरा है। लेकिन वो जैसे ही अपने कमरे के अंदर दाखिल होती है, लिफ्ट वाले 2 लोग उस पे हमला कर देते हैं और वो उसे बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगते हैं और वो उससे पैसे मांगते हैं। लेकिन सुजैन कहती है कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है और वो उनका जम के मुकाबला करने लगती है और वो दोनों को बार बार घायल करती है। लेकिन ये दोनों भी सुजैन को मारने लगते हैं। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं जो बाहर बैठा होता है माइल्स के पास और माइल्स दीवार की सफाई कर रहा होता है। तभी रॉबर्ट के फोन पे ब्रायन का कॉल आता है और वो बताता है कि अब सुजैन इस दुनिया में नहीं रही। और इस बात को सुनने के बाद रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो जल्दी ही पहुंचता है ब्रायन के पास। तब ब्रायन उसे बताता है कि पुलिस वालों का कहना है कि कुछ लोगों ने पैसों के लिए उसे मार दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ज्यादातर चोर ज्वेलरी के पीछे भागते हैं और सुजैन कभी भी ज्वेलरी नहीं पहनती थी। और अब रॉबर्ट को भी यहाँ पे शक होने लगता है, इसीलिए वो सुजैन की सारी चीजें लेकर के चला आता है। तभी हम उन्हीं दोनों लोगों को देखते हैं जिन्होंने सुजैन को मारा था। और अब वो लोग जिस घर में होते हैं उस घर में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो दोनों लड़के मारे जाते हैं। लेकिन अब रॉबर्ट यहाँ पे सुजैन का पूरा दिनचर्या देख रहा होता है कि वो जब होटल में गई तब वहाँ पे क्या क्या हुआ और वहीं पे वो लिफ्ट का फुटेज देखता है और वो बार बार लिफ्ट के फुटेज को देख रहा होता है और उसे यहाँ पे कुछ मिलता है। इसीलिए अगले दिन वो पहुंचता है डेव के पास और डेव उसे देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि सबको पता था कि रॉबर्ट मर चुका है। लेकिन अब रॉबर्ट यहाँ पे डेव को बताता है कि मुझे लगता है कि सुजैन को मारा गया है, क्योंकि जब वो लिफ्ट में घुसी तब उसने कभी भी बटन नहीं दबाया कि उसे कौन से फ्लोर पे जाना है और उन 2 लड़कों ने 16th फ्लोर दबाया था, यानी कि उन्हें पहले से पता था कि सुजैन कहाँ जा रही है। और उसके शरीर के जिस जगह पे वार हुआ है वहाँ पे कोई शातिर आदमी ही वार करता है, न कि सड़क छाप चोर, क्योंकि वहाँ पे वार होते ही आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसीलिए रॉबर्ट यहाँ पे डेव को कहता है कि इस केस के बारे में और ज्यादा तहकीकात करो और इतना कह के वो चला आता है। और जब वो अपने अपार्टमेंट में होता है तब वो बाहर माइल्स को काम करता हुआ देखता है। तभी माइल्स के पास यहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और ये सारे लोग ड्रग डीलर्स हैं और वो माइल्स को लेकर के चले जाते हैं। लेकिन अब रॉबर्ट फिर से काम पे लग जाता है और वो कैल्बर्ट मर्डर के सारी डिटेल्स देखने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कैल्बर्ट मर्डर केस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसी में से किसी ने सुजैन को मारा है। और वो सारी चीजों को देखने लगता है कि आखिर उस कमरे में क्या हुआ था और वो सारी चीजों को फिगर आउट भी कर लेता है। इसीलिए वो डेव को कॉल करता है और कहता है कि कैल्बर्ट ने अपनी पत्नी को नहीं मारा और ना ही उसने खुदकुशी की थी, उसे मारा गया है। तब डेव कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। तब रॉबर्ट कहता है कि कैल्बर्ट राइट हैंडर था, लेकिन उसकी पत्नी को जिस आदमी ने मारा वो लेफ्ट हैंडर था, इसीलिए इस बात की साफ साफ यहाँ पे पुष्टि होती है। और अब डेव कहता है कि वो भी इस बारे में पता लगाएगा। तभी रॉबर्ट फिर से बाहर देखता है और उसे पता लगता है कि माइल्स अभी तक वापस नहीं आया है, इसीलिए वो समझ जाता है कि माइल्स अब उनके चक्कर में फंसने वाला है। इसीलिए अब रॉबर्ट उनके पास जाने लगता है और उसके रास्ते में जितने भी लोग आते हैं वो सबको पीटता है और अंदर घुसने के बाद सब पे बंदूक तान देता है और माइल्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो माइल्स को बाहर लाता है। तब माइल्स भी इस पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं आर्टिस्ट बन करके अपना गुजारा कभी नहीं कर पाऊंगा। मेरा भाई भी एक आर्टिस्ट था, लेकिन एक आदमी ने उसे सड़क पे गोली मार दी सिर्फ उसके पैसे छीनने के लिए।
इसीलिए मैं उसके जैसा नहीं बनना चाहता। तब इस बात को सुनने के बाद रॉबर्ट उसके हाथ में बंदूक दे देता है और कहता है कि तुम्हें गैंगस्टर बनना चाहते हो, चलाओ मुझ पे गोली। लेकिन माइल्स गोली नहीं चला पाता। तब रॉबर्ट कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मौत किस चीज का नाम है और इन सब के चक्कर में पड़ के तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, इसीलिए अभी के अभी यहाँ से मेरे साथ चलो। और अब माइल्स भी इसके साथ चल पड़ता है और वो जल्दी रॉबर्ट के घर के अंदर भी आता है और रॉबर्ट के घर के दीवारों को देख करके कहता है कि मैं इन्हें भी पेंट कर सकता हूँ, सिर्फ $115 में। तब रॉबर्ट हंसने लगता है और यहाँ पे वो माइल्स को एक किताब देता है और कहता है कि तुम इस किताब को खत्म करो और इससे तुम्हें $115 से ज्यादा मिलेंगे। और माइल्स भी इस बात के लिए मान जाता है और रॉबर्ट फिर से काम पे निकल जाता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी से जा रहा होता है तब उसे अपने पैसेंजर पे शक होने लगता है, क्योंकि वो बार बार रास्ता बदल रहा होता है, जबकि इस पैसेंजर ने कहा था कि उसे एयरपोर्ट जाना है। और वो समझ जाता है कि आदमी उसे मारने के लिए आया है और अब देखते ही देखते वो आदमी रॉबर्ट पे हमला करने लगता है। लेकिन रॉबर्ट यहाँ पे अपना फिर से कमाल दिखाता है। वो बार बार उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उल्टा रॉबर्ट ही उसे मारता है और देखते ही देखते रॉबर्ट उसे छल्ली कर देता है और अपनी गाड़ी को लेकर के जाता है एक वीरान जगह पे। फिर वो उस आदमी का फोन निकालता है और उसे नदी में फेंक देता है और अपनी गाड़ी को भी जला देता है। तभी हमारे सामने डेव के घर का दृश्य आता है और डेव यहाँ पे अपने बच्चों के साथ होता है। तभी यहाँ पे रॉबर्ट भी आ जाता है और वो डेव को सारी बातें बताता है कि कल एक आदमी ने उस पर हमला किया। और इतना कहने के बाद वो उसका फोन उसे देता है और कहता है कि इसके फोन को चेक करवाओ। और डेव फोन को ले लेता है। तभी रॉबर्ट कॉल करता है डेव के नंबर पे और कहता है कि तुम्हें मालूम है कि ये नंबर मुझे कहाँ से मिला? तुम्हारा नंबर मुझे इस कातिल के फोन से मिला, इसीलिए अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तब यहाँ पे डेव गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सवाल पूछने का हक नहीं है, क्योंकि तुम मर चुके थे और तुम्हारे मरने के बाद सारी चीजें बदल गई। हमारी एजेंसी उस चीज को भूल गई जो हमने एजेंसी के लिए किया था। उसने पूरा का पूरा प्रोग्राम बंद कर दिया और हमें बेघर बना दिया और हम पाई पाई के मोहताज हो गए। इसीलिए मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ी और मेरे गिरोह के लोगों ने कैल्बर्ट को मारा था, लेकिन मुझे पता था कि सुजैन इस केस को जल्दी से जल्दी सोल्व कर देगी, इसीलिए मैंने उसे मारने की साजिश की और मैंने अपने हाथों से उसे मारा, क्योंकि जब वो गुंडे वहाँ से बाहर गए थे तब भी सुजैन जिंदा थी। और इस बात को कहने के बाद वो रॉबर्ट को बाहर लेकर के जाता है और अपने बाकी साथियों से मिलवाता है जिसने कैल्बर्ट को मारा था। तब रॉबर्ट यहाँ पे कहता है कि अब मैं तुम सबको बारी बारी से मारूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मारा है। और इतना कहने के बाद वो डेव की पत्नी के गाड़ी में बैठ करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब ये सारे लोग निकलने लगते हैं ब्रायन को मारने के लिए और जल्दी ये लोग ब्रायन के घर पे पहुंच भी जाते हैं। लेकिन ब्रायन के घर में पहले से जाकर के रॉबर्ट बैठा हुआ होता है, इसीलिए वो ब्रायन को लेकर के वहाँ से निकल जाता है और ये लोग उसे ढूंढते रह जाते हैं। तभी हम माइल्स को देखते हैं जो रॉबर्ट के घर में पेंट कर रहा होता है। तभी रॉबर्ट माइल्स को कॉल करता है और उसे पता लगता है कि माइल्स उसी के घर के अंदर है और उसे कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनाई पड़ती है। इसीलिए रॉबर्ट माइल्स को कहता है कि बाहर देखो और माइल्स बताता है कि यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। तब रॉबर्ट कहता है कि मैं जितना कहता हूँ उतना करो, तुम्हें मेरे कमरे में बहुत सारी किताबें नजर आएंगी। और इतना कहने के बाद वो एक राइटर का नाम बताता है और कहता है कि उसकी किताब को निकालना और तुम्हें वहाँ पे एक बटन मिलेगा जिससे एक दरवाजा खुलेगा और तुम चुपचाप उस दरवाजे के पीछे चले जाना। और माइल्स भी ऐसा ही करता है और रॉबर्ट इन सारी चीजों को अपने फोन में देख रहा होता है क्योंकि उसने अपने घर में हर तरफ कैमरा लगा रखा है। लेकिन अब जल्दी यहाँ पे डेव भी आ जाता है अपने आदमियों के साथ और जिस कमरे में माइल्स छुपा हुआ है उसी कमरे में एक शीशा लगा हुआ है और अब डेव उस शीशे पे गोली चलाने ही वाला होता है। तभी रॉबर्ट इस चीज को देख लेता है और वो डेव को कॉल करता है और कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कहाँ पे मिलूंगा। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है और डेव भी समझ जाता है कि उसे रॉबर्ट कहाँ मिलेगा, इसीलिए वो अपने आदमियों को लेकर के यहाँ से चला जाता है। तब धीरे धीरे माइल्स कमरे से बाहर निकलता है और उसे लगता है कि ये लोग यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे तक पहुँचता है माइल्स उस पर बंदूक तान देता है और ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं और रॉबर्ट उस जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। लेकिन अब इस पूरे जगह पे तूफान आया हुआ है, इसीलिए यहाँ से सारे लोग भाग चुके हैं। लेकिन अब रॉबर्ट पहुंच जाता है अपने घर के पास। तभी यहाँ पे डेव भी आ जाता है अपने सारे आदमियों के साथ और ये लोग चारों तरफ रॉबर्ट को ढूंढने लगते हैं। और डेव चढ़ जाता है एक टावर पे और उसके पास यहाँ पे एक स्नाइपर है जिससे वो हर जगह रॉबर्ट को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे एक ही शॉट में खत्म कर सके। और अब बाकी लोग घरों के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट बहुत ही मुस्तैद है, इसीलिए इनका एक साथी जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है और रॉबर्ट उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारता है। और जल्दी ही इन्हें पता लगता है कि इन्होंने अपने एक साथी को खो दिया, इसीलिए अब ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और फिर से रॉबर्ट को ढूंढने लगते हैं। लेकिन अब रॉबर्ट इनके दूसरे साथी पे हमला करता है और वो उसे भी बड़ी ही बेरहमी के साथ मारता है। और इस चीज को देख करके ये लोग और भी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। तब रॉबर्ट जाता है अपनी पत्नी की बेकरी में और सारा का सारा मैदा नीचे गिरा देता है और वहाँ पे एक फैन चला देता है, इसीलिए अब सारा का सारा मैदा बाहर जाने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद डेव का आखिरी साथी यहाँ पे आने लगता है और वो एक अंदर ग्रेनेड फेंकता है जिससे वो रॉबर्ट को मार सके। लेकिन रॉबर्ट अंदर नहीं होता और उल्टा यही आदमी ग्रेनेड की चपेट में आ जाता है और अब डेव के सारे साथी मारे जाते हैं। तभी रॉबर्ट बात करता है डेव से और कहता है कि अब बारी तुम्हारी है। तब डेव कहता है कि नहीं, अब बारी उस मासूम बच्चे की है जिसे मैंने तुम्हारे कमरे में पकड़ा था और वो अभी मेरी डिक्की में है और अगर तुम जल्दी से मेरे सामने नहीं आए तब मैं उसे मार दूंगा। और इतना कहने के बाद वो डिक्की पे गोलियां चलाने लगता है। लेकिन बहुत देर के बाद भी रॉबर्ट बाहर नहीं आता। तब वो डिक्की पे गोलियां चलाने ही वाला होता है। तभी रॉबर्ट उस गाड़ी के टायर पे गोली चला देता है, इसीलिए वो गाड़ी नीचे हो जाती है और डेव का निशाना चूक जाता है। तब तक यहाँ का तूफान भी तेज हो जाता है, इसीलिए अब डेव निशाना नहीं लगा पाता और उसकी बंदूक भी नीचे
गिर जाती है और डेव के भी सर पे चोट लग जाती है। लेकिन डेव जैसे ही दोबारा उठता है वो अपने बंदूक को भी उठा लेता है। लेकिन अब यहाँ पे रॉबर्ट पहुंच चुका है और वो डेव को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारने लगता है और वो उसकी एक आंख भी निकाल देता है और उसके बाद चाकू से उसके शरीर को छल्ली कर देता है और नीचे फेंक देता है। फिर चट्टान पे डेव के चीथड़े उड़ जाते हैं। तब रॉबर्ट माइल्स को बाहर निकालता है और माइल्स के पैर पे एक गोली छू करके बाहर निकल गई है। इसीलिए अब रॉबर्ट उसे अपने घर में लेकर के जाता है और उसका उपचार करता है और बताता है कि ये मेरा और मेरी पत्नी का घर हुआ करता था और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और वो जल्दी ही माइल्स को घर भेज देता है। और हम देखते हैं कि अब माइल्स स्कूल जा रहा है और तभी हम फिर से सैम को भी देखते हैं और सैम के पास यहाँ पे एक डिटेक्टिव आता है और कहता है कि हमारे पास आपके लिए कुछ है। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पे सैम की बहन को लाता है और सैम की बहन अभी भी जिंदा होती है। लेकिन सैम को लग रहा था कि उसने अपनी बहन को खो दिया है, इसीलिए वो अपनी बहन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और दूसरी तरफ रॉबर्ट अभी तक उसी घर में है जिस घर में वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।